हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये नॉर्थ ईस्ट की वीडियो मैं बनाने चल रहा हूँ, पूर्वोत्तर भारत का वीडियो बनाने चल रहा हूँ, जिसमें मैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड और साथ ही साथ सिक्किम राज्य को भी कवर करूँगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। यहाँ पे मैंने लिखा है पूर्वोत्तर भारत को अगर मैं डिवाइड करूँ तो दो भागों में डिवाइड करूँगा। एक है पूर्वोत्तर राज्य प्लस सिक्किम, ठीक है, जिसको पूर्वोत्तर राज्य को 7 बहनें भी कहा जाता है। आप अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए, यहाँ पे 7 बहनें भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ाता हूँ, अपने मैप में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टेट के बारे में पहले आपको बताता हूँ कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से स्टेट आएंगे। तो ये 7 स्टेट हैं जिसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण 1972 के बाद हुआ है। 1947 के पहले असम के अंतर्गत ये सातों के सातों राज्य बनाए गए थे। बाद में 1972 तक इसमें व्यापक परिवर्तन किया गया और सिक्किम को भी पूर्वोत्तर का भाग माना जाता है, पूर्वोत्तर भारत का भाग माना जाता है। हालांकि इन सब से ये काफ़ी डिफर करता है, इसलिए इनको 7 बहनों में नहीं रखा गया है, ठीक है। ये 7 बहनें हैं। चलिए एक एक का नाम देख लेता हूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। आप देख लीजिए, सबकी राजधानी पे लिखा हूँ। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है, त्रिपुरा का अगरतला है, मेघालय का शिलांग है और असम का गुवाहाटी है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके ध्यान में होना चाहिए। इधर गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में आगे देख लेता हूँ। पहले इनके राज्यों की सीमाओं के बारे में देख लेते हैं कि राज्य कौन कौन सी सीमाएं बनाते हैं, इनके देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा न हो। सभी राज्य जितने भी हैं, सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर का निर्माण करते हैं। सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं और कोई भी राज्य तटवर्ती नहीं है। सभी स्थलरुद्ध देश हैं, स्थलरुद्ध राज्य हैं। ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत करता हूँ। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों से संपर्क करता है, 2 राज्यों से। पहला भूटान से, दूसरा ये चीन से ऐसे साउथ और ईस्ट में भी संपर्क करता है। इसके नीचे चीन से संपर्क करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, चीन से संपर्क करता है। हालांकि ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे म्यांमार से भी टच कर रहा है। नागालैंड की बात करूँ तो ये म्यांमार से टच कर रहा है, मणिपुर भी म्यांमार से टच कर रहा है। ये इधर जो मिजोरम है, मिजोरम को ध्यान से देखेंगे तो ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से टच कर रहा है। और त्रिपुरा जो है पूरी तरह बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। एक तीनों तरफ से उसके बांग्लादेश घिरा हुआ है और एक तरफ से असम और मिजोरम को छूता है। मेघालय की बात करूं तो ये असम और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। असम की बात करूं तो असम भूटान से भी छू रहा है और इधर बांग्लादेश से भी छू रहा है। यहां से प्रश्न बन सकते हैं। सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम 3 राज्यों को छू रहा है, नेपाल को इधर से छू रहा है और इधर नॉर्थ में ये चाइना को भी छू रहा है और इधर भूटान को भी छू रहा है। ये बातें ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से बारीकियाँ यहीं से शुरुआत होती हैं, ठीक है। और भारी मेहनत हो रही है इन सब चीज़ों को बनाने में। चलिए यहाँ पे बातें करते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आप पढ़ेंगे पूर्वोत्तर के बारे में तो एक लाइन आपको मिल ही जाएगा कि 1972 के बाद पूर्वोत्तर भारत के मैप में ऐसे लिखा रहता है, पूर्वोत्तर भारत के मैप में व्यापक परिवर्तन हुआ और 7 बहनों का निर्माण हुआ। इन सब राज्यों को, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, पहले ये असम के अंतर्गत आया करते थे, फिर बाद में ये जाके असम के अलावा कई राज्यों में तोड़े गए। सांस्कृतिक और लैंग्वेज को लेके इनके
तो इनके अलग अलग राज्यों का गठन किया गया, यह यूं कहूँ पुनर्गठन किया गया। आगे मैं बात करता हूँ सिक्किम की। सिक्किम 1947 तक भारत का संरक्षित राज्य था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम 1947 में भारतीय संरक्षित राज्य था और 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी से संबंधित 31वां और 32वां संविधान संशोधन है, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखता हूं। पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर और जिसकी औसत चौड़ाई 21 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है के बीच में है, यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुख्य भारतीय भूभाग से जोड़ती है। इसकी सीमा 2000 किलोमीटर से भी अधिक अन्य क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये करीब 20 से 40 किलोमीटर की लंबाई पे है। यही इसको इसको बोला जाता है चिकन हेड बोला जाता है। ये एकमात्र रास्ता है जिससे भारत का मेन भूभाग उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 1962 की लड़ाई में अगर मैं बात करूं तो चीन इन्हीं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसी पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। यही क्षेत्र में आता है दार्जिलिंग का क्षेत्र, जो अक्सर विवादों में रहता है। दार्जिलिंग का क्षेत्र, दार्जिलिंग गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं दार्जिलिंग वाले, वो अलग ही मुद्दा है, उस पर कभी चर्चा करेंगे, वो अलग ही मुद्दा है। चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से हैं जो 1962 के बाद भारत चीन युद्ध जब 1962 हुआ था, उसके बाद चीन इसके बहुत सारे हिस्सों पर अपना अतिक्रमण किया हुआ है और अपना दावा करता है, जो कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। भारत की संप्रभुता के खिलाफ चीन अतिक्रमण करता है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश विरल जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे जंगली राज्य, बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं। ऐसा कई बुकों में आपने पढ़ा भी होगा, कई किताबों में पढ़ा होगा कि कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के ऐसे अनेक सारे जंगल हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता। ब्रह्मपुत्र की आगमन भी इसी नदी से होता है, जब चीन से इसी नदी में आती है। यहाँ पे जो जंगलीय हैं, बहुत ही खतरनाक जंगल हैं, उसके बारे में कभी चर्चा करने का मौका लगेगा। यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं। नेपाल, चाइना, भूटान, बर्मा और म्यांमार, बर्मा को म्यांमार बोलते हैं, और बांग्लादेश के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं, जैसे सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान से लगता है, जैसे मैंने कहा। मेघालय किससे लग रहा है? मेघालय लगता है असम से लग रहा है, और ये बांग्लादेश से लग रहा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से लग रहा है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार, और मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से लग रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन से लग रहा है, और चीन और भूटान से लग रहा है उधर। ये असम भूटान से लग रहा है, ठीक है। असम भी भूटान से लग रहा है, शायद मैंने आपको चर्चा नहीं किया, देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बताया कि नहीं बताया। ये देखिए, भूटान से भी लग रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश से भी लग रहा है, ये देखिए नागालैंड से लग रहा है, ये देखिए मणिपुर से लग रहा है, ये देखिए मिजोरम से लग रहा है, ये देखिए त्रिपुरा से लग रहा है, ये देखिए असम से लग रहा है, इधर देखिए पश्चिम बंगाल से लग रहा है। भारत का असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 7 बहनों से टच होता है और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी लगाता है। कितने राज्य से टच हो रहा है, इसकी सवाल करूं? 1 2 3 4 5 6 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है इसकी सीमा। 8 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है। चलिए संसाधनों की बात करूं तो उत्तर भारत जो है, उत्तर पूर्वी भारत, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, अपनी चाय की खेती के लिए जाना जाता है। चाय की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। यहाँ पे असल में ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे सीढ़ीदार खेती करके चाय का उत्पादन किया जाता है, और चाय बहुत अच्छी मात्रा में चाय मिलती है। अगर यूँ कहो कि पूरे विश्व का सुप्रसिद्ध चाय असम से मिलता है। कच्चे तेल का भी यहाँ पे होता है। कच्चे तेल यहाँ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और यहाँ पे शोधन भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे मिलता है। बांस की खेती के लिए असम राज्य बहुत ही फेमस है, या यूँ कहो पूर्वोत्तर बांस की खेती के लिए फेमस है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था
कि बांस की इतनी अच्छी खेती होने के बावजूद कागज के उत्पादन में ये पीछे हैं। तो ये होता है कि उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। रेशम के कीट, बचपन में आपने पढ़ा होगा, रेशम के कीट असम या पूर्वोत्तर राज्य में कहूँ रेशम की खेती की जाती है, रेशम के कीटों की खेती की जाती है और रेशम का उत्पादन किया जाता है और हस्तशिल्प के लिए बहुत ही फेमस है। कभी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बातें हो गई। उम्मीद है आपने चैनल पे आपको बढ़िया सा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा वीडियो आपको इतने राज्यों के बारे में बता दिया हूँ और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और हमारी मेहनत को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।